तो अब हम लोग अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। रेडी एवरीवन? चलो देखते हैं। इस तरफ मैंने लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरी तरफ मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है और उस फोर्स का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स लगता है Q1 और Q2 के बीच में। बोले भैया लगता नहीं लगता? ये Q1 Q2 दो चार्ज है, इनके बीच में बढ़िया VIP डिस्टेंस है R। बोले भैया अच्छा, यहां पर मैंने ये भी पढ़ा है कि ये जो 1/4πε0 होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है बाय द वे? बोलो ना पर रो। हाँ, कल भी बताया था, आज भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। 1/4πε0 कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन के। क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? के छोड़ देते हो तुम लोग? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अब इधर आते हैं। ये क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था ये। F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन, याद है आप सभी को? अच्छा, यहां पर ये जो फोर्स लगता था वो दो मासेस के बीच में लगता था। यस और नो? ये मैंने मान लिया m1, ये मैंने मान लिया m2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता था? r। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर कैपिटल G क्या होता था, आप मुझे बता सकते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कोई माइकल जो मुझे बता दे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6 पॉइंट, जो तो को बता दे तो 6.67 में कहा है, इनटू क्या? -11। क्लियर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। जिन लोगों ने 11th पढ़ी है उन्हें अच्छे से पता है, जिन्हें नहीं पता तो पता कर लें। क्लियर है? अब बात आती है, बचा क्या? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, यहां तक सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, तो फिर सुने, अब गौर से देखें। मैं न तो सिमिलैरिटी बोल रहा हूं ना डिसिमिलैरिटी बोल रहा हूं, मैं केवल पॉइंट्स बोल रहा हूं। ठीक है? सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी आप खुद समझ जाना, बस ध्यान से देखें। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इसको देखो और इसको देखो, क्या है? सिमिलैरिटी है। बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही फोर्सेस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर? या यू कैन से बोथ द फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एक ही बात है। सीन क्लियर है? समझ गए? बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ गए? अगली बात, सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो कैसा फोर्स लगेगा? एह या एह? एह, यानी जे एह आगो, जे एह आगो, दोनों सेंटर की तरफ आ रहे हैं। यस और नो? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो कैसा फोर्स है? सेंटर की तरफ जा रहे हैं, यानी बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। बोथ द फोर्सेस आर, हाँ। या फिर आप गौर से देखिए, अगर मान के चलिए इस पे भी पॉजिटिव होता है, इस पे भी पॉजिटिव होता है, तो ये सेंटर के रिस्पेक्ट में एक दूसरे से दूर जाते हैं। क्लियर है ना? तो या तो आप इसे ऐसे लिख दो, बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, या कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, both the forces are acting along the line which is joining the two charges, या यहां पर क्या बोलोगे? which is joining the two masses. Got my point everyone? Clear? बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? या तो बोल दो both the forces are central forces, या both the forces are acting along the line which is joining the two charges. इस केस में क्या लिखोगे? two masses. I hope you understand. सीन क्लियर है? तो मैंने बोला वो समझ में आया? क्लियर? सबसे पहले सिमिलैरिटी, both the forces obey the inverse square law. both the forces are central forces. समझ गए? both the forces are conservative forces. और ये दोनों ही फोर्सेस वैक्यूम में भी एप्लीकेबल होते हैं। क्या? जरूरी नहीं है कि इनके बीच में मीडियम ही हो। सपोज करिए यहां पर है, इनके बीच में एयर भी नहीं है, तो भी ये फोर्स एप्लीकेबल होते हैं। जहां एयर भी नहीं है तो क्या होगा? वैक्यूम। तो एयर में भी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि ये भी एप्लीकेबल है और ये भी एप्लीकेबल है। क्लियर? यानी बोथ द फोर्सेस आर एक्टिव इन द
वैक्यूम ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो ये सारी सिमिलैरिटी होगी। अब बात आती है डिसिमिलैरिटी की। तो डिसिमिलैरिटी की बात करने से पहले मुझे गौर से देखिएगा आप लोग। अब मुझे ये बताइए, ये नंबर देख रहे हैं आप, इसी की जगह जो रखा है आपने, और इस कैपिटल जी की जगह रखा है आपने ये नंबर। तो मुझे देख के ये बताओ, ये नंबर और ये नंबर, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला? अच्छा, यहाँ 6 है, ये 9 है, ताते जे बड़ो है। तो अच्छा, ये इसकी, हाँ ये 9 JY की कह रहा हूँ मैं। क्लियर? ये प्लस की 9 है और ये माइनस की 11 है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा चुनचुनिया सा नंबर है वो, और ये बहुत ही ज्यादा बड़ो। क्लियर? ये बहुत बड़ा नंबर है और ये बहुत छोटा नंबर है। तो कौन से फोर्सेस है स्ट्रॉन्गर फोर्सेस है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, और यू कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ गए? अगली बात, यहां पर मैंने बताया था अभी दो चार्जेस के बीच में अगर मैं मीडियम बदल दूंगा तो इस फोर्स की बदल वैल्यू वही रहेगी, ये बताइए। गद्दा गद्दा यार है, हाँ बदल जाएगी। यानी ये जो फोर्स है दैट डिपेंड ऑन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, है ना। दो चार्जेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम बदल जाएगा तो फोर्स बदल जाएगा। बोलो भैया, यानी ये जो फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जहां में के जैसी को ऊंची जा रही है का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। आई होप यू अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो किसी ने डिसिमिलैरिटी पूछी तो बता दोगे? और सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं, रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं। दिक्कत आ रही है क्या बेटा? आराम से, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव नेचर के भी होते हैं और रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। समझ गए बात को? सीन क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी, थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी, थोड़ी थोड़ी डिसिमिलैरिटी। इसमें दोनों नेचर होते हैं, इसमें एक ही नेचर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया अगर मुझसे कि कह रहे भलाने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी है, मैंने बता दोगे भागो? क्लियर? क्या कहोगे उससे? सिमिलैरिटी, बोथ द फोर्सेस एक्टिव इन द वैक्यूम आल्सो। क्लियर? बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। बोलो भैया, क्लियर? और बोथ द फोर्सेस ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। डिसिमिलैरिटी में क्या बोलोगे? This one is stronger than the gravitational forces and this one is weaker than the, clear? This depend on the dielectric constant of the medium, but that one does not depend on the dielectric constant of the medium. समझ पा रहे हैं? ये हमेशा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर के होते हैं और ये वाले हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ कूलाम्स लॉ डिफाइन यूनिट चार्ज। तो कूलाम्स लॉ ये हो गया, इसके बेसिस पे मुझसे बोल रहा है यूनिट चार्ज को डिफाइन करो। यूनिट चार्ज बोले तो Q बराबर 1 कूलाम चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। यानी हमें कछु ऐसी जुगाड़ सुगाड़ सी लगानी है ताकि इसको सॉल्व कर करा के हमारा Q बराबर 1 कूलाम आ जाए। कहा आ जाए? तो Q बराबर 1 कूलाम तो गया बाढ़ में। पहले आप मुझे एक पहेली बताओ छोटी सी, देखो कौन सी बतावे वो मुंह पे थे, कौन सी बतावे वो 3x इज इक्वल टू वाई, है ना। अब सपोज करिए मुझे अपना आंसर x इज इक्वल टू 1 चाहिए, सपोज करिए। तो बताओ y की जगह ऐसा का धरता हूं कि मेरा आंसर 1 आ जाए, है 3। समझ गए ना? सिर्री बता देगो 3x इज इक्वल टू वाई की जगह 3, 3 3 हो गए फ्री, x इज इक्वल टू 1। आ गया नहीं आ गया? कर लेंगे ना हम लोग? हाँ, तो अभी पूछो तो बताना। अच्छा, तो जो लोग 11th पढ़े हैं वो तो जानते हैं किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए हम चीजों को क्या मान लिया करते हैं? 1 1 1। हर चीज को 1 1 1 मान लिया करते हैं तो किसी भी चीज की डेफिनेशन बन जाती है। जिन लोगों ने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है वो तो आज फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। किसी भी चीज की डेफिनेशन जब हमें बनानी होती है तो चीजों को यूजुअली 1 1 1 ही कंसीडर करते हैं हम लोग। आप देखते नहीं हो, मंडी जाते हो, कहा भैया आलू का भाव है, आलू का भाव है, वो कहते हैं आलू 5 रुपये किलो है, 5 रुपये किलो है। ऐसे तो बोलता है 5 रुपये किलो, यानी 1 किलो आलू 5 रुपये आ गया। ऐसा तो नहीं बोलता 1 किलो 5 के, 2 किलो 10 के, 3 किलो 15 के। अब जो मत बोलना हाँ सर पसेरी को भाव तो कुछ और होता है। क्लियर? खैर, पेट्रोल लेने जाते हो भैया 100 रुपए लीटर है, यानी 1 लीटर का बताता है, क्योंकि अगर हमें एक का पता होता है ना तो फिर हम चाहे जितने का निकाल सकते हैं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर है? चलो आ जाओ, तो डेफिनेशन बताते हैं, फिर से क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कूलाम्स लॉ डिफाइन यूनिट चार्ज, यानी 1 कूलाम की डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन दे, चलो आओ देखो, ध्यान रखना पूछूंगा बाद में, इसलिए ध्यान से देखना सब लोग। यहां पर ये दो चार्जेस हैं
Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था R। ये सीन क्लियर है सभी को? ऐसे तो पढ़ा था हमने। चलो तो बनाते हैं डेफिनेशन। तो मुझे Q बराबर 1 कूलम लाना है, तो सबसे पहले तो मुझे Q चाहिए और मेरे पास क्या है Q1 Q2। तो मैंने यहां पर ये लेट कर लिया, लेट Q1 बराबर Q2 बराबर Q। दोनों Q को मैंने Q मान लिया, Q1 Q2 को मैंने Q मान लिया। इसका मतलब ये भी Q और ये भी। इसको मानने का मतलब मैंने दोनों चार्जेस कैसे ले लिए? सेम ले लिए, इक्वल चार्जेस ले लिए, सेम नेचर के ले लिए। क्लियर है? सेम नेचर के चार्ज ले ले तो फोर्स कैसे लगेगा? रिपल्सिव। क्लियर है? चलो अब बात आती है आर। आर इज इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब मैंने दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लिया? 1 मीटर। ठीक है, ये 1 हो गया। Q1 Q2 की जगह आपने Q रख दिया, राइट। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम होता है ना? तो के की जगह मैंने रख दिया 1। अब बताओ के की जगह 1 रख रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं? हाँ, एयर और वैक्यूम। कहां पर? दोनों चार्जेस के बीच में। यानी मैंने ये मान लिया ये दोनों चार्जेस कहां रखे हैं? एयर में या फिर वैक्यूम में। सीन क्लियर है सभी को? ठीक है, के बराबर 1 का मतलब समझ में आया क्या हुआ? अब ये सारी वैल्यू उठा के मैं इसमें रख रहा हूं, तो रखूं? देखो भैया, इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप बताओ। नहीं बताओगे? 9 इंटू 10⁻⁹। चलो Q1 की जगह, Q2 की जगह तो Q स्क्वायर लिख दूं बटे K की जगह 1, K इज इक्वल टू 1 है। R की जगह तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 अपॉन में 1 लिखूं, 1 जरूरी है। अब आप ही बता दो, F की जगह S हो, जहां पे जैसे अभी ये पूछा था ना मैंने, ऐसे ही पूछ रहा हूं। F की जगह यहाँ पे S हो, का दद्दा हूं कि मेरा आंसर Q बराबर 1 आ जाए। हाँ, 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? क्या रख दूं? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। क्लियर? और फोर्स कैसा लग रहा है? सेम चार्जेस है तो कैसा फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स है। तो F की जगह मैंने क्या चटका दिया यहाँ पे? 9 इंटू 10⁹ 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9, 9 से 9। क्लियर? 1 इंटू 1 1, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर, तो क्या आ जाएगा ये? हाँ, मजा आ गया। ये बढ़िया, ये हत्या है यार। यहाँ पे हंस रहे हो तुम लोग, हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? किसी का मजाक नहीं उड़ाते ऐसे। सब खेल खराब हो गया। 9 इंटू 10⁻, समझ रहे हो ना आप लोग? ठीक है, यही था हमारा। ये सब कैंसिल हो गया। ठीक है बॉस? ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1, 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुंचा दिया। यहाँ पर Q1 Q2 Q स्क्वायर कर दूं, यहाँ पर बच गया। सीन क्लियर है? कैसे देख रहे हैं? अरे कच्ची होना चाहिए। शट अप। इधर सीन क्लियर है सभी को? तो हमारा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू 1 लिख दूं, तो Q इज इक्वल टू 1 कैसे आ गया? समझ में आ गई बात? सीन क्लियर है सभी को? Q बराबर 1 कूलम लाने के लिए हमको ये कर्म करने पड़े। बोला भैया कैसे क्या कर्म करते हैं तुमने? हमने कर्म ये करे कि हमने 2 चार्ज ले काले। कैसे चार्ज थे? हैं? इक्वल या सेम चार्ज बोल दूं, है ना? और दोनों सेम चार्जेस को एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखा आपने? हैं? 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा। कहां पर रखा? एयर और वैक्यूम में, है ना? When two same charges which are placed at a distance of 1 meter in air or vacuum, then if the repulsive force acting between them is 9 into 10⁻⁹ Newton, then each charge is called unit charge। है ना? भैया क्या बात कर रहे हो? चेक पुश शर्ट बेटा अपने आगे, हाँ हाँ आप ही से कर, हाँ यस। ये बेटा आप अपने आगे वाले को खड़ा करो, जो भी सेकंड नंबर पे खड़ा हुआ था ना, आगे वाले को। हाँ, अरे ये हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। ये समझ गया जो मैं बोल रहा हूँ वो? हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। क्या नाम है? नहीं, अरे नहीं बेटा तू नहीं, ये आगे बैठा है, ये इधर। हाँ हाँ, ये कहाँ लौट आओ भाई। क्या नाम है? करण। सिकरवार साहब समझ जाओ, पहला दिन है आज। नोट्स कहाँ है? वो तो उसके हैं, तुम्हारे हैं ये। चलो बताओ, गुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट बताओ।
प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। हाँ ये कनपटी सूझ जाएगी जो अगल बगल वाले डिस्टेंस चिल्ला रहे हैं। हाँ मौत हो तो अंगुल सूझ जाओ चूतिया है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, शाबाश बढ़िया क्लियर। लेकिन पढ़ाई कर ऐसे नहीं चलेगा और इधर उधर ध्यान नहीं दे बेटा, है ना, गलत बात। और प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जब भी मैं किसी से पूछूं गलती से भी कोई, क्योंकि ध्यान रखना जो खड़ा होता है मेरी नजर कभी उस पर नहीं होती, अगल बगल वालों पे ज्यादा होती है। क्लियर। यहाँ पर ज्यादा यारी दोस्ती निभाने की कोशिश मत करना। जो बंदा खड़ा है जिससे मैं पूछ रहा हूँ, तो मेरी कोई उससे दुश्मनी नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर सुधार आए। और बीइंग अ फ्रेंड आप लोग भी तो यही चाहेंगे ना कि उसके अंदर सुधार आए, तो ऐसे मदद क्यों करते हो उसकी। बाहर जाके दो रैपटे और दिया करो उसमें, क्यों नहीं बताओ ना वहां पे। क्लियर। ओके चलो जोक्स अपार्ट, कम टू द पॉइंट, ठीक है बेटा, अब बातें नहीं करना। हाँ हाँ ऐसे ही चला जाएगा कहीं भी। वन का स्क्वायर कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, अभी अभी बता रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है ना। तो सीन क्लियर है। तो बेटा मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जितनी एनर्जी के साथ आए हैं पूरी ऑनेस्टी के साथ एफर्ट करें, ठीक है। क्योंकि देखो 1 आवर आप लोग यहाँ पर अपना कितना कीमती समय है आप लोगों का, 1 आवर अगर आप लोग यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो तो पूरी एनर्जी के साथ बोर्ड पे ध्यान दें। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तो वो भी डिस्टर्ब होगा, हम भी डिस्टर्ब होंगे, राइट गाइस। ठीक है करण, बेटा आप नहीं करना बात। हाँ लिसन एवरीवन, तो यहाँ तक सीन क्लियर है। चलो 1 स्क्वायर इंटू 1 1, 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आया तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, 1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। तो 1 को स्क्वायर तो लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, स्क्वायर से स्क्वायर। अब ठीक है, ऐसे ठीक है, चलो ठीक है, Q बराबर, समझ गए। तो अब ध्यान से सुन लो, टाइम हो रहा है आप लोगों का। When two same charges which are placed at a distance of 1 meter in air or vacuum, then if the repulsive force acting between them is 9 into 10 to the power 9 Newton, then each charge is called unit charge. Clear? कोई पूछ रहा है यूनिट चार्ज क्या होता है, तो उसको बोलना जब दो सेम चार्जेस को एयर और वैक्यूम में एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया जाता है, तब यदि उनके बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन हो तो हर एक चार्ज यूनिट चार्ज होता है। क्लियर। when two same charges which are placed at a distance of 1 meter in air or vacuum, then if the repulsive force acting between them is 9 into 10 to the power 9 Newton, then each charge is called unit charge. सीन क्लियर है। कल पढ़ के आना, यूनिट चार्ज का डेफिनेशन पूछूंगा आपसे। क्लियर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।